नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 2013 के बारे में। तो वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, काहे से ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आयोग ने लगभग 8 सालों बाद ये परीक्षा निरस्त किए हैं एपीएस 2013 की, ठीक है ना, जो कि बहुत गलत हुआ है 2013 वालों के साथ। क्योंकि इसी नियमावली में 2010 की भी परीक्षा हुई थी, ठीक है ना, और इसी नियमावली में 2013 की भी कराएं। सारा तामझाम यहीं पर आग फंस गया क्योंकि 5% गलती माफ़ की जाए या फिर 8%। आयोग ने यह कर दिया था कि 8% गलती का मतलब अपनी कमेटी वगैरह गठन करके तो 8% जिसकी गलती हो गई थी उनको भी नियुक्ति दे दिए हैं। अब उसी नियमावली पर यह परीक्षा भी होनी थी 2013 वाली, इसमें सिर्फ कंप्यूटर परीक्षा होनी बाकी थी। तो आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी है, ठीक है ना। तो अभी लोग चले गए थे न्यायालय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस भर्ती में रोक लगा दी है अब, ठीक है। तो ये देखिए दैनिक जागरण है, हालांकि ये 2-3 दिन पहले खबर है, लेकिन आपको और कुछ भी जरूर चीज़ें बतानी थी, इसलिए थोड़ा देर से आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो ये खबर यह है कि परीक्षा में धांधली, नियम विरुद्ध हुई हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को छूट देने के आरोप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा 2013 भर्ती निरस्त करके 13 सितंबर को संशोधित विज्ञापन जारी किया। नए नियम के तहत अभ्यर्थियों से जरूरी शैक्षिक दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इसके बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, ठीक है ना। तो अब देखिए, एक तो 2013 वालों के साथ ही मतलब कि गलती हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, काहे से 8 साल बाद ये परीक्षा निरस्त कर दिए। अब आदमी को अपने इतिहास पढ़ने की उम्र में चले वो भारत के इतिहास पढ़े, सेंट लगाने की उम्र में चले अब आदमी लूसेंट पढ़े, तो ये तो बड़ा मतलब तकलीफदायक है। तो खैर देखिए, अब ये हुआ है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है इसमें। अब सारा तामझाम इसमें ये फंस रहा है, या तो 5% गलती पर ही क्या कहते हैं न्यायालय आदेश दे दे कि भैया यही परीक्षा करा लो कंप्यूटर की, या तो फिर नए सिरे से, जैसे कि आयोग का कहना है कि हम नए सिरे से परीक्षा करवाएंगे। यही दोनों में से कोई एक चीज़ होना है। लेकिन एक तीसरी चीज़ अब ये निकल के आ रही है कि जो 2013 में लोग जो क्या कहते हैं इसकी बहुविकल्पी परीक्षा में चयनित नहीं हुए थे आशुलिपि की परीक्षा के लिए, ठीक है ना, और फिर आशुलिपि परीक्षा में वो 5% गलती में भी पास नहीं हुए, यहाँ तक कि 8% गलती का जो प्रावधान किया गया वह नहीं पास हुए। अब ऐसे लड़के क्या सोच रहे हैं कि अभी ये न्यायालय ने रोक लगा दी है, ठीक है ना, अब इनको डर सताने लगा है, क्योंकि देखिए एक तो ये उतने समय पास नहीं थे, तो इनके लिए तो मौज ही थी एक तरीके से, चलो अच्छा फिर से अब हम परीक्षा देंगे, शायद आपकी निकल जाए। खैर चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब इन लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं, इन लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि हम लोग एक नए सिरे से याचिका डाल दें, ठीक है ना। न्यायालय ने तो रोक लगा दी है, अब इन लोग को डर ये लग रहा है कहीं 5% गलती पर आयोग को न्यायालय आदेश ना दे दे कि यही पे तुम परीक्षा करवा लो कंप्यूटर की, ठीक है ना, नए सिरे से ना कराओ। तो अब इन लोग अपना एक अलग संगठन बना रहे हैं, जो लड़के उतने समय मतलब कि उत्तीर्ण नहीं हुए थे। अब इनका कहना है कि हम लोग नए सिरे से याचिका डालेंगे ताकि हम लोग को फिर से परीक्षा देने का मौका मिल जाए। कहने का मतलब, एक तो तुम उतने समय पास नहीं हुए थे, ठीक है ना, चलो अच्छा ठीक है, परीक्षा में नहीं पास हुए। शॉर्ट हैंड की परीक्षा हुई थी, 5% की गलती में जब जो लड़का नहीं पास हुआ, यहाँ तक कि 8% की गलती में जो लड़का नहीं पास हुआ, अब वो लड़का कह रहा है कि हम फिर से याचिका डालेंगे ताकि हम लोग फिर से परीक्षा दे सकें। मतलब अब बड़ा तामझाम होने वाला है। तो ऐसे लोग के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ, देखिए इन सब चक्करों में मत पड़िए, कहीं भी पैसा मत दीजिएगा, कहीं भी कोई केस करने कोई मतलब नहीं है। आयोग तो परीक्षा करवा ही रहा है ना, समझिए इस चीज़ को, आयोग तो परीक्षा करवा ही रहा है। लेकिन 13 वालों के साथ गलत हुआ है, जो 1000 कुछ लड़के पास थे, इनको कंप्यूटर की परीक्षा देनी ही देनी है। अगर उसी नियमावली के तहत 10 वाले नियुक्ति पा सकते हैं तो फिर 13 वालों के साथ क्या गलत है, और गलत क्या चीज़ हुआ, गलत कैसे। नियमावली बनाई गई थी तो 8% का प्रावधान करके तब नियमावली बनी थी ना। तो 8% में अगर 2010 वाले हो सकते हैं तो उसी 8% में 13 वाले भी हो रहे थे। गलत तो कुछ है नहीं, नियम के तहत ही हो रहा था सारी चीज़ें। तो लेकिन अब ये है कि न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब जो लड़के उतनी समय फेल हो गए थे, अब वो चाह रहे हैं कि यार ये तो रोक लगा दिए हैं, कहीं 5% पे ना कंप्यूटर की परीक्षा करा लें, तो ऐसा करते हैं हम लोग फिर से केस कर देते हैं ताकि हम लोग फिर से परीक्षा दे लें। तो इन सब चीज़ों मत पड़िएगा, क्योंकि देखिए दो ही चीज़ होनी है, एक तो आयोग मर्जी अपनी कर ही रहा है, वो परीक्षा करवा ही लेगा, ठीक है। अगर किसी तरीके से मान लीजिए किस्मत चमक जाती है, अच्छी बात है, जो कि अगर न्यायालय आदेश दे दे कि नहीं 5% पे कंप्यूटर परीक्षा कराइए, तो ये भी सही है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा सही है। अब कोई अब 8 साल बाद एक तो परीक्षा निरस्त की, तो उसमें अभ्यर्थियों कोई गलती नहीं है, सीधी सी बात है। आपको लग रहा था, आपको जब गलत लगा तो वही समय कर दिए होते हैं, लेकिन तब तक तो आप चले आ रहे थे। अब 2010 वालों को बचाने के लिए अब 13 वालों पे सारा चीज़ ठेल दे रहे हैं आप लोग, तो ये गलत है। और मैं उन लड़कों को साफ साफ कहना चाहता हूँ, यार देखो जो उतने समय फेल थे, शॉर्ट हैंड में फेल थे, 5% गलती में नहीं हुए, 8% पे भी फेल थे नहीं हुए, तो अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो चलो अच्छा ठीक हम परीक्षा दे लें। कैसे दे लोगे? मान लो परीक्षा देने जा रहे हो, कहीं लड़ भिड़ गए तो? शॉर्ट हैंड परीक्षा जो दिन वो दिन कदम हाथ और टूट गया तो क्या करोगे? क्या जब उतने समय जो लड़का पास नहीं हुआ है, हमसे कुछ लड़कों से बहस हुई क्योंकि उतने समय तुम एक तो पास नहीं थे, तुम्हें तो कुछ हक ही नहीं यार बोलने का, सीधी सी बात है। 5% शॉर्ट हैंड में तुम फेल हो गए, 8% तक में आयोग छोड़ दिया, वहीं फेल हो गए। अब तुम कह रहे हो कि हम लोग नए सिरे से जा रहे हैं याचिका डालने ताकि हम लोग परीक्षा दे लें। आयोग तो परीक्षा करवा ही रहा है ना, तब काहे की चौंचलेबाजी की हम लोग नए सिरे से याचिका डालेंगे। तो इन सब लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आयोग न्यायालय ने आदेश आयोग का फैसला पलट दिया कि 5% पे हम परीक्षा कराओ, तब ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग संगठित होकर नए सिरे से याचिका डाल के हम लोग अपने हक में ले लेंगे फैसला, तो फिर कहाँ जाओगे आप लोग? पैसा तो गया आप लोग का लाखों रुपए। कहाँ से 10-20 रुपया 100 रुपया में तो केस होता नहीं है। 50,000 लाखों रुपए में होगा, ठीक है ना? एक सुनवाई में तो होगा नहीं, कई सुनवाई होंगी। तो इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़िए। दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, या तो 5% पे आयोग को परीक्षा कराना ही कराना है, जो कि अगर न्यायालय आदेश देगा तो, और दूसरा आयोग तो परीक्षा फिर करवा ही रहा है नए सिरे से। तीसरे चक्कर में आप लोग कुछ मत पड़िए, यही समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और दूसरी बात, जो लोग आवेदन कर रहे हैं इतनी समय, उनको दिक्कत आ रही कि शायद फाइनल नहीं हो पा रहा या फिर लॉगिन वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए आयोग की वेबसाइट है, आप लोग एक्टिविटी डैशबोर्ड पर जाइएगा तो आपको यहाँ देखिए दो विकल्प मिल रहा है, दो विकल्प है। ये देखिए जो दूसरे नंबर पर लिखा है कि क्लिक हेयर टू मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, ये हो गया। फिर इसको स्क्रॉल करके थोड़ा अपना माउस का कर्सर घुमाइएगा, देखिए चौथे नंबर पे आइए, यहाँ लिखा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ऊपर मॉडिफाई है और नीचे डाउनलोड फॉर्म। तो जिसमें ना भरा रहा हो आप लोग चौथे वाले भरिए, शायद इससे हो रहा है लॉगिन, ठीक है ना? और CCC के लिए कहीं इसमें नेलिट या डोएक का विकल्प नहीं दिया है, तो आप लोग अदर पर पी के ऊपर अदर का विकल्प देगा। जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें ढूंढेंगे आप कि कहाँ कोई शैक्षणिक संस्थान है या नहीं, तो अदर का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करिएगा। फिर नीचे एक बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर आप लोग खुद से ही डोए का कोष्टक में नेलिट लिख दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि वैसे डिफ़ॉल्ट वो नहीं दे रहा है। दूसरी बात है, आपको इसका फाइनल प्रिंट ले करके आयोग में जमा करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक आवेदन ना किया हो तो वो लोग कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आयोग का ये कहना है कि भले न्यायालय चाहे जो भी फैसला दे, मतलब कि 5% पे अगर कराने का फैसला देता है तो भी ठीक है, और अगर नए सिरे से आयोग जो परीक्षा चाह रहा तो भी ठीक है। इन दोनों ही तरीकों में यही है कि आपको आवेदन करना ही करना है। तो ठीक है, आवेदन कर दीजिए। आयोग की मंशा तो आपको पता वैसे भी क्या है, तो आप लोग आवेदन कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, 16 नवंबर को शायद इसकी परीक्षा है, तो तैयारी करिए, कुछ भी हो सकता है। बाकी कोई नए केस और चक्कर मत पड़िए। जो लोग 13 वाले उतने समय चयनित थे, 5% गलती में, 8% में, जो भी थे, जिनकी मतलब कंप्यूटर परीक्षा होने वाली थी, उनके साथ ये मतलब नाइंसाफ़ी है। अब यही लोग बेचारे केस किए हुए हैं, अब इन्हीं लोग के हक में भी फैसला आना चाहिए, इतनी सी बात है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम फिर अब इसमें फंसाना चाहेंगे भर्ती को, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बेवजह पैसा वगैरह मत फंसाइए फिर से याचिका करने में। और एक ज़रूरी बात कि देखिए अपने दिसंबर के आखिरी तक में कई परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आपकी ये यहाँ पर क्या कहते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी परीक्षा होने वाली है। फिर इसके बाद आपका लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपका ये क्या कहते हैं उप निरीक्षक आशुलिपिक का पद है, उप निरीक्षक नागरिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, लेखा लिपिक और लेखपालों की भी भर्ती आ रही, और भी इसी तरीके कई परीक्षाएं लगी हुई हैं। इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जुड़ जाइए। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग लॉगिन कर लीजिए, या फिर अनअकैडमी लर्नर ऐप से। और अगर कहीं भी आपसे आपको कोई रेफरल कोड या फिर कोई भी कोड मांग रहा हो, या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए कहीं भी कुछ भी मांग रहा हो, तो आप लोग इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करिए, INDIA बड़े अक्षरों में FIN10, ठीक है? तो इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। और एक बात, यहाँ आपको मुफ्त में सारी चीज़ें भी मिल जा रही हैं, कहने मतलब मॉक टेस्ट हो गया, PDF हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, बल भर मुफ्त में आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं, सबका मतलब कि बल भर इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि अब ये है कि ऐसा हो रहा है कि दिसंबर तक में आपकी 6-7 परीक्षा हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं निपट जाइए, अच्छी बात है। तो ठीक है ना, अच्छी से तैयारी करने के लिए आप लोग अनअकैडमी का सहारा लीजिए, और बहुत अच्छी तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो ठीक है। और रही बात नई भर्ती के लिए, तो देखिए आप लोग जब आयोग आएंगे नहीं, हल्ला करेंगे नहीं, प्रदर्शन करेंगे नहीं, तब तो नई भर्ती नहीं आने वाली। आएगी देर सवेर आएगी, कोई मतलब नहीं है इसका। और आए भी या ना आए, क्योंकि 2013 वालों के लिए पहली प्राथमिकता है आयोग की नज़र में। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2021 अपर नहीं सचिव आए, तो आपको आयोग आना पड़ेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है,
एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से। तो आप लोग यहाँ इससे जुड़िए, और जब आप लोग को आयोग आने कहा जाए तो आप लोग आइए। कहा से अकेले तो हमसे कुछ नहीं उखाड़ने वाला, जब तक आप लोग भीड़ नहीं इकट्ठा करें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हलचल हुई है आयोग में जरूर, अध्यक्ष जी ने भी इसको संज्ञान में लिया, सचिव साहब से भी मिला था, हलचल हुई है, शासन स्तर तक पर भी मेल वगैरह सब कुछ कराया जा रहा है। लेकिन यही है कि अगर आयोग पर आकर थोड़ा दबाव बनाया जाएगा, भीड़ इकट्ठा करके उनको दिखाई जाएगा हाँ लड़के परेशान है वाकई, हल्ला किया जाएगा, तो जरूर इनके कानों में जू रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग आयोग पर जरूर आने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तभी नई भर्ती आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।